हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। एक बार मैं खुदा का कलाम लेकर आपसे फिर रूबरू हो रहा हूँ। अजीजों, खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं लूका की इंजील उसके 19 के 45 में 45 में, फिर ईसा बैतुल मुकद्दस में जाकर उन्हें निकालने लगा जो वे कुर्बानियों के लिए दरकार चीज़ें बेच रहे थे। उसने कहा, कलाम में मुकद्दस में लिखा है, मेरा घर दुआ का घर होगा, जबकि तुमने उसे डाकुओं के अड्डे में बदल दिया है। हालेलुया। जब हम आराधना के लिए चर्च में जाते हैं तो या कहीं भी प्रभु की जब आराधना होती है तो एक गीत अक्सर गाया जाता है और उस गीत में ये कहा जाता है कि हम घटे और तू बढ़े, तेरा जलाल बना रहे। मगर आज ये गीत कई बार कई मसीह जीवनों में या कई ऐसी जगहों पर उल्टी तौर से गाया जाने लगा है। हम बढ़ें और तू घटे। अजीजों, यही बात प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन उस हैकल में, उस चर्च में कही कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। ऐसा किताब मुकद्दस में लिखा है। आसमान के खुदा के बेटे ने अपनी जान को, बेशकीमती जान को इसलिए नहीं दिया और फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। उस तकलीफों को उसने सहा सिर्फ इसलिए ताकि मैं और आप निजात पाएं। हमारे जीवन में, हमारी औलादों के जीवन में वो छुड़ौती आ जाए। इसलिए नहीं दी कि वेल पेड जॉब और हम बड़ी बड़ी इमारतें और बड़ी बड़ी भवनों को बना लें और यीशु के नाम को दरकिनार कर दें। आज हमारे जीवन में या किसी का जीवन में भी या कई बार ऐसी परिस्थितियों में देखने को यही मिलता है कि खरीदो और बेचो, या फिर जो हम कह रहे हैं वो सही है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कलाम जो कह रहा है वो सही है। ज्यादातर हम इसी बात पे जोर देते हैं कि मैं बहुत समझदार हूं, मेरे पास बहुत अकल है, और तभी गड़बड़ी शुरू हो जाती है। बाइबल ऐसा कहता है कि मजूसी उस दिन उस तारे के पीछे निकले थे और बुद्धिमान थे, सब चीजों को समझते थे और उन्हें हुक्म यह था कि उस तारे के पीछे पीछे चलना चाहिए, और वो उस तारे के पीछे पीछे चलते रहे। मगर अचानक उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग कर लिया। और बुद्धि का उपयोग क्या किया? उन्होंने सोचा कि राजा पैदा हुआ है तो महल में होगा, और वो महल में चले गए। और बाइबल ऐसा कहती है कि कई बच्चों को अपनी जान देनी पड़ी क्योंकि उस राजा ने कई बच्चों को हलाक करवा दिया। लेकिन वो सितारा, वो रोशनी, बाइबल में ऐसा साफ लिखा है कि वो वहीं रुका रहा, और जब ये वापस आए मजूसी, फिर इन्हें लेके चल दिया। उसी तरीकों से हमारे जीवन का जो रास्ता है उसमें रोशनी दी है खुदा ने, लेकिन हम उस रोशनी को छोड़कर अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं और दाएं से बाएं हो जाते हैं। बाइबल ऐसा भी कहती है कि वचन से बताने वाले लोग भरमाने वाले आएंगे जो आपको भरमा देंगे। ऐसा भी लिखा है कि सब लोग प्रचारक ना बने, और वैसा इसीलिए लिखा गया है कि कलाम को मिलावट करके नहीं दिया जा सकता, खींचतान के नहीं बताया जा सकता, सिर्फ वही बताया जा सकता है जो बाइबल में लिखा है। और जब हमारे जीवन में झूठी तसल्ली, झूठी बातें आती हैं तो हमारा जीवन धीमे धीमे करके डाकुओं की खो बन जाता है। यीशु का नाम नहीं होता और नतीजा हम विपत्तियों में जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम तो बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत दुआ कर रहे हैं। बाइबल भी ऐसा कहती है कि
एक नबी जो अब रिटायर हो चुका, वो नबी नहीं है, और दूसरा नबी जो परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करने जा रहा है, उसे खुदा ने मना किया था कि तू वहां मत जाना, और ये वहां गया, और उस नबी ने उससे झूठ बोल दिया कि हाँ ठीक है, परमेश्वर ने मुझसे कहा है तू मेरे यहाँ खाना खा के जा। अजीजों, उसने गलती करी, और नतीजा क्या हुआ? बाइबल कहती है कि जब वो जा रहा था तो शेर ने उसे मार दिया, और वो वहीं पड़ा रहा, और वहीं दफन किया गया। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जो भरमाने वाली होती हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें और खुदा से मांगें वो हमें बुद्धि प्रदान करे। इस दुनिया में अगर कोई भी खुदा का कलाम मुझे या आपको बताता है, और यदि वो खुदा के कलाम से मैच नहीं करता, तो हमारे लिए वो कलाम प्रभु का कलाम नहीं है। बाइबल में कोई भी बात ऐसी नहीं जो 2 बार ना लिखी गई हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आसमान का खुदा 1 बार नहीं वरन 2 बार बोलता है। 1 की गवाही नहीं, 2 की गवाही मानी जाती है। 2-2 की व्यवस्था है। शत्रु हमेशा 1 बार बोलता है, और आसमान का खुदा आपको 2 बार चिताता है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। और यकीनन आज ये खो बहुत बड़ी हो चुकी है। भेड़ की खाल में भेड़िया हमारे जीवनों में प्रवेश कर जाते हैं। वो अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातें बताते हैं, और नतीजा अंधे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं, न मैं न आप। अगर परफेक्ट है तो सिर्फ परमेश्वर का वचन, बशर्ते जैसा बताया गया वैसे ही उसे इस्तेमाल किया जाए। उसमें अपनी बुद्धि का उपयोग जब जब किया गया है, गड़बड़ी पैदा हो गई, जैसे मजूसियों के साथ हुआ। नूह को जहाज बनाने को कहा गया, इतना लंबा, इतना ऐसे बनाना है, उसने वैसे ही बनाया। उसने अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। तो आज जरूरी है कि हम अपने जीवन में प्रभु को स्थान दें। अब आपका सवाल है, प्रभु को स्थान देने का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है कि अगर हम खुदा के कलाम पे चलने की कोशिश करें तो खुदा हमको संभालेगा। हम गिर भी जाएं तो भी वो हमें उठा के खड़ा करेगा। और दूसरी बात यह है कि डेस्टिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अगर हमें प्रभु यीशु से मोहब्बत करनी है तो उसके लिए डेस्टिनेशन क्लियर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आराधना के लिए हम जाते वक्त अपने कपड़ों का ध्यान रख रहे हैं, गाड़ी का ध्यान रख रहे हैं, तमाम बातों का ध्यान रखते 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 इतना ध्यान रख दे दुनियावी तौर से कि हम यीशु तक पहुंच ही ना पाए। हमारी पहली मोहब्बत यीशु है, उसके बाद ही सब कुछ होना चाहिए। और अगर ऐसा किसी ने भी किया है तो बाइबल में ये दरियाफ्त है, खुदा ने उसके सर को ऊंचा किया है, उसको बढ़ाया है। तो आज मुझे और आपको भी वो बढ़ाने पर है। आज अगर मेरे और आपके जीवन में वो डाकुओं की खो हैं, ऐसे लोग हैं जो आपकी तारीफ करते हैं, आपको झूठ बताते हैं, तो उन्हें बाहर कर दीजिए, साफ करिए उन खोओं को और यीशु की आराधना कीजिए। वो आपके जीवन में अनुग्रह करेगा। एक साथ 2 नावों में नहीं चला जा सकता। मीठा और खारा पानी एक मुंह से नहीं निकल सकता। हमें फैसला करना होगा कि हम किस हाथ पर हैं। आसमान के खुदा के 2 हाथ हैं, दाहिना और बायां। दाहिना हाथ उसने मेरे और आपके लिए रखा है क्योंकि हम बाएं हाथ पे थे। इसका एक उदाहरण है, प्रभु के दोनों ओर 2 चोर लटके थे। अभी बाइबल में यह नहीं लिखा कि दोनों में से कौन सा चोर बचा और कौन सा मरा, लेकिन बाइबल में यह लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी दाहिनी ओर भेड़ें रहेंगी और बाईं ओर बकरियां। बकरियां थोड़ा सा सीधी नहीं चलती हैं, वो कभी कभी उछलती हैं, कूदती हैं, कीचड़ में गिर जाती हैं, लेकिन भेड़ों की ये क्वालिटी है
वो सीधा सीधा अपने चरवाहा के पीछे चलती हैं। और हमेशा बाइबल में दाहिने हाथ से संभालने की बात हुई है, इसलिए यकीनन दाहिने हाथ का चोर बचा और बाएं हाथ का नहीं बच पाया। और उस दिन भी ये हुआ था जब मूसा प्रार्थना करने के लिए जब ऊपर गया और वहां से 10 हुक्म लेके लौटा, तो इजरायली एक बकरे की आराधना कर रहे थे। और तब वहां ये कहा गया कि तुम किसकी तरफ हो, आसमान के खुदा की तरफ या जो तुमने बनाया उसकी तरफ। और तब भी जो लोग इधर आए वो बचे और जो नहीं आए वो नहीं बच पाए। तो हमें ये समझना होगा हम किसकी आराधना कर रहे हैं, आसमान के खुदा के बेटे की या लोगों की, लोगों के बनाए हुए नियम कानूनों की या आसमान के खुदा के बनाए हुए नियम कानूनों की। रूल और रिचुअल्स में फर्क होता है। रिचुअल समय के साथ बदलते रहते हैं, रूल कभी नहीं बदलते। आज हम कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उनके सॉफ्टवेयर अपडेट करने पड़ते हैं, मगर इस दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी किताब है जिसे कभी अपडेट नहीं करना पड़ा, और उसका नाम बाइबल है, किताब मुकद्दस है। क्योंकि खुदा के कलाम को अपडेट की जरूरत नहीं, वो लोगों को अपडेट कर देता है। जिसने भी उसको छुआ वो अपडेट हो गया। एक जनाब ने मुझसे पूछा, एक साहब ने मुझसे पूछा, एक दिन एक जिक्र हुआ, उन्होंने कहा बाइबल तो बहुत साल पुरानी है, आज तो समय बदल चुका है। मैंने उनसे ये कहा कि आसमान के खुदा ने जो सूरज बनाया है वो हजारों साल से एक सी रोशनी दे रहा है, वो आज भी पुराना नहीं पड़ा। आज भी आपके कपड़े और मेरे कपड़े सूख जाते हैं अगर हम डालते हैं, तो वो तो एक सूरज है, ये तो जुबानी खुदा है, जो खुदा ने अपनी जुबान से बोला है, तो वो कैसे बदल सकता है। और कलाम में लिखा भी है, मेरे मुख से निकला हुआ शब्द कभी भी वापस नहीं आएगा, वो पूरा होगा। तो आज उसने मेरे और आपके लिए जो आसमान के खुदा के बेटे को दिया है, तो ऐसा ना हो हमारे जीवन में डाकुओं की खो बन जाए और यीशु वहां से चला जाए। डाकुओं की खो का मतलब है वो रिचुअल्स, वो बातें खरीदो बेचो, उन तमाम बातों में हम उलझ जाएं, हम यीशु को छोड़ दें। यीशु से ही सब कुछ है। किस्से कहानी आपको कई बार आज सुनने को मिलते हैं। कई लोग बड़ी इमोशनल स्टोरियां और बड़ी किस्से कहानियां ला के और सब कई बार अपनी पेट से बातें बताकर वो आपको समझा देते हैं, मगर ऐसा होता नहीं। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि जब आदमी मर जाएगा तो उसके लिए अगर दुआ की जाए तो फिर वो मरने के बाद भी अगर दुआ की जाए तो उसको स्वर्ग नसीब हो जाएगा। बाइबल ऐसा कहती है कि लाजर मरा और इब्राहिम की गोद में गया, और अमीर आदमी मरा तो वो अधलोक में गया और वहां से वो कभी वापस नहीं आ सकता था। उसको ये कहा गया कि एक गड्ढा ठहराया, तो अब यहां से कभी वापस नहीं आ सकता। तो ये जो बात है, ये जो शिक्षा है, ये कहां से आई? ये वही डाकुओं की खो है जो लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। पूरी जिंदगी आप बुरे काम करिए और मर जाने के बाद फिर जब आपके लिए दुआ होगी तो आपको बादशाहत में यीशु की जाने को मौका मिल जाएगा। जी नहीं, कलाम कहता है यही हमारे लिए उम्मीद है, इसके बाद नहीं। एक बार यीशु आ जाए या हमारी मौत, दोनों के बाद हम खुदा के कलाम को ना तो पढ़ सकते हैं, ना ही हम उसकी आराधना कर पाएंगे यदि हम उसके हिसाब से नहीं चले। तो आइए आज फैसला लें कि आज हम अपने घरों को साफ कर लें, अपने जीवन को, अपने दिलों को साफ कर लें, और जो कलाम में लिखा है उस पर चलें। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।